सुपारा के ग्रासलैंड्स को अफ्रीका के दो सबसे खतरनाक कार्निवोर्स डोमिनेट करते हैं। लायंस उन एनिमल्स का शिकार करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और अपने टीम वर्क पर भरोसा करते हैं, जिन्हें कोई और नहीं पकड़ सकता। हालांकि हाइनास भी बेहतरीन शिकारी होते हैं और ये मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। ये जानवरों की मोटी चमड़ी को चीरकर उनकी हड्डियों को आसानी से चबा देते हैं। सवाना में जिंदगी गुजारने के लिए इन दोनों स्पीशीज को अपनी फैमिली को भरपेट खाना खिलाने का भी ख्याल करना होता है और बाकी एनिमल्स इनके बचे खुचे खाने पर पलते हैं। ये जानवर जो आपको कभी कभी हैरान भी करते हैं, ये दरअसल शेर और हाइनास की मेहनत पर ही जिंदा रहते हैं। अफ्रीका के फूड चेन में सबसे ऊपर है जंगल का राजा लायन। ये खूंखार शिकारी बहुत ही ताकतवर और खतरनाक भी है। ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े जानवरों का शिकार करते हैं और बाकी कार्निवोर्स को भी डराते रहते हैं ताकि इन्हें भरपेट खाना मिले और ये जिंदा रह सकें। जब कोई शेरनी शिकार करने निकली हो तो उसकी कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा मजेदार होती हैं। ये अपने शिकार का छुपकर पीछा करती है। और नजदीक पहुंचकर अटैक करती है। दूसरे साथी के पहुंच जाने का मतलब है ज़ेब्रा की मौत। दुनिया भर में लायंस एक शाही जानवर के नाम से मशहूर है और पूरे सवाना में इनके बहुत सारे शाही खानदान भी मौजूद हैं। लायन को इज्जत दी जाती है, लेकिन हाइनास का मजाक उड़ाया जाता है। इन जबरदस्त शिकारियों को अफ्रीका के जंगल का जोकर कहा जाता है। बहुत से लोगों ने इन्हें सनकी और कमीना कहा है और इनकी हालत भी बहुत ही खराब है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये बेकार नहीं, बल्कि ये जबरदस्त शिकारी हैं जो कि 95% शिकार करके ही अपना पेट पालते हैं। लायंस की तरह हाइनास भी एक सोशल और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इनमें मौके का फायदा उठाने की जो काबिलियत है वो बाकी जानवरों में नहीं है और यही काबिलियत इन्हें खास बनाती है। हाइनास और शेरों के बीच अगर मुकाबला है तो ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इनके शिकार किए गए जानवर ना सिर्फ इनके खानदान का पेट भरते हैं, बल्कि
बाकी छोटे बड़े जानवरों की जिंदगी भी इन्हीं के शिकार पर टिकी होती है। इन स्कैवेंजर्स की लाइफ भी इन्हीं दो शिकारियों पर टिकी होती है और ये इन्हीं का बचा खुचा खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लायंस का ग्रुप दोपहर में आराम करता है और इस दौरान इन्हें खेलने और आपस में घुलने मिलने का बहुत वक्त मिलता है। बड़ों की निगरानी में ग्रुप के बच्चों का बचपन बहुत ही अच्छा गुजरता है। जब तक ये करीब 16 महीने के नहीं हो जाते, इन्हें अपनी हिफाजत और खाने पीने की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी माँ की ज़िंदगी इसी ग्रुप में अपनी सहेलियों के साथ बीती है और बच्चों को बड़ा करने में उसे अपनी सहेलियों से मदद मिलती है। ग्रुप के कम उम्र बच्चों की जिम्मेदारी सभी शेरनियों पर होती है और ये एक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाकर इसे पूरा करती हैं। हालांकि इनके पैदा होने का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन बच्चों की पैदाइश में एक सिंक्रोनाइजेशन ज़रूर होता है। शेरनियाँ एक बार में 1 से 4 तक बच्चे देती हैं। एक साथ पैदा होने वाले बच्चे एक ही साइज के होते हैं और इसी वजह से पेट भरने के मामले में इनकी कोई लड़ाई नहीं होती और जिंदा रहने का इन्हें बराबर मौका मिलता है। हालांकि बच्चे 2 महीने के होने के बाद गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन माँ का दूध वो 6 महीने के बाद ही छोड़ते हैं। स्पॉटेड हाइनास के बच्चों की लाइफ बहुत ही अलग होती है। ये मादाएं ऐसे ग्रुप में रहती हैं जहां मादाओं की तादाद नरों से ज़्यादा हो। बच्चे की मां का वजन 70 किलो तक होता है और ये किसी भी नर से 10 किलो ज़्यादा है। ये बच्चे मौका मिलते ही बाहर की दुनिया छानना शुरू कर देते हैं। हाइनास के ग्रुप जब शिकार पर जाते हैं तो इनकी बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं होता, इसीलिए वो बच्चों को ज़मीन के अंदर छुपी डेंस के अंदर छोड़ जाते हैं, जिन्हें गार कहा जाता है। पैदाइश के वक्त ही बच्चों के दांत बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन अभी ये बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर है और 9 महीने का होने तक ये ऐसा ही रहेगा। ये बहुत असरदार फॉर्मूला है क्योंकि सभी गोश्त खाने वाले जानवरों में हाइना का दूध सबसे ज़्यादा ताकत से भरपूर होता है। लेकिन शेरों की तरह इन्हें अपने बच्चों को बड़ा करने में ग्रुप से कोई मदद नहीं मिलती।
बच्चे सिंक्रोमाइज नहीं होते, इसीलिए हाइना के ग्रुप्स में बच्चों की उम्र अलग अलग होती है और इसीलिए एक बच्चे के कई कजन्स होते हैं जो उससे उम्र में बड़े होते हैं। इन नौजवान हाइनास की पूरी चमड़ी पर काले धब्बे उभर आए हैं, लेकिन इनके पैरों की चमड़ी अभी भी काली है और अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि खाना ढूंढने ग्रुप के साथ जा सकते हैं। मादा पूरी जिंदगी एक ही ग्रुप में रहती है, लेकिन नर को कुछ सालों के बाद ये ग्रुप छोड़ना पड़ता है और अपने जिंदगी के साथी ढूंढने के लिए दूसरे ग्रुप के पास जाना होगा। लायंस के मादा बच्चे पूरी उम्र एक ही ग्रुप में रहते हैं, लेकिन नरों को 3 साल के बाद ये ग्रुप छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल हाइनास की तरह। कब्जा जमाने के लिए इसे बाकी मेल्स के साथ लड़ना होगा और इस कब्जे के लिए होने वाली लड़ाई बहुत खतरनाक भी हो सकती है। और किसी बाहरी नर के जीत जाने पर वो उस ग्रुप के बच्चों को मार देता है। अगर उस ग्रुप की मादा बाहरी शेर को हराने के लिए नर का साथ दे तो ये बच्चे जिंदा बच सकते हैं। लायंस के बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा वो नर है जो उनके ग्रुप को अपनी ताकत से कब्जा कर लेते हैं।